तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 2 आईबीएस पेपर की। दोस्तों आईबीएस में आज हम सभी पढ़ने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता। दोस्तों ठीक है, ये जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है उसको हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही आसान और सरल शब्दों में। दोस्तों ठीक है, तो उससे पहले जितने भी छात्र छात्रा चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों भावनात्मक बुद्धिमत्ता की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों भावनात्मक बुद्धिमत्ता खुद की और दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखने, उन्हें समझने और उनकी सच्ची प्रेरणाओं, जागरूकताओं, उद्देश्यों और इच्छाओं को पहचानने की क्षमता ही आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता है दोस्तों। यानी कि आप और मैं दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं और आप अगला पार्टी की अगर भावना को समझ रहे हैं, उसकी इच्छा को समझ रहे हैं, उसका उद्देश्य को समझ रहे हैं, तो वही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है दोस्तों। ठीक है, आप कितना अगला को समझ रहे हैं और अगला आपको कितना समझ रहा, वही आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता है दोस्तों। तो आप इस प्रकार से बोल सकते हो कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता में खुद की और दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखने के लिए, यानी कि अपनी क्या भावना है उसको भी ध्यान में रखना है और जो अगला है, ठीक है, आपका जो आगे जो दोस्त है, मित्र जो भी है, उसकी क्या भावना है उसको समझना कि वो क्या चीज़ चाहता है, उसको समझ जाइएगा ना, तो बहुत ही अच्छे समय तक हम लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसकी क्या प्रेरणाएं हैं, उसकी क्या उद्देश्य है, उसकी इच्छा को समझना ही क्या है हमारा भावनात्मक बुद्धिमत्ता दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों कि मैं और आप हूँ, ठीक है, हम लोग दो व्यक्ति हैं, हम मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप ये समझ लेते हो कि नहीं कि ये भैया अच्छे पढ़ा रहे हैं, अगर अच्छा इसका कंटेंट रहता है, अच्छा पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं अगले जो आने वाले समय एग्ज़ाम में इससे कुछ अच्छा प्राप्त कर पाऊँ और हम लोग एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये हमें विश्वास दिलाना पड़ेगा और आपको ये विश्वास करना होगा। तो ये है हमारा भावनात्मक बुद्धिमत्ता। मैं ये विश्वास करूँगा कि नहीं, मेरे जो व्यूअर हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये मुझे चाहते हैं, सब्सक्राइबर हैं मेरे, और मेरे वीडियो को व्यू करते हैं और वॉच करते हैं। तो ये अगर हम सभी का एक दूसरे के प्रति प्यार और संबंध बन जाए तो हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता दोस्तों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को हम लोग को समझना होगा कि मेरा उद्देश्य क्या है। जिस प्रकार से मेरा उद्देश्य है कि वीडियो बनाना, कंटेंट रेडी करना और आप सभी को अच्छा से वीडियो देना, ठीक है, और प्राप्त करवाना, तो ये मेरा उद्देश्य है। अब जब आप इसे समझ जाइएगा कि नहीं, ये जो यूट्यूबर है, जो ये भैया हैं कि निखिल जी हमारे लिए वीडियो बनाते हैं और हमारे जो परीक्षाएं जिस प्रकार से ली जा रही है और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो चीज़ें अगर समझ लेते हैं तो ये हम लोग बहुत ही लंबे समय तक एक साथ रह सकते थे। तो यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। आप अपने मित्र के साथ रह सकते हो अच्छे से, अपने कार्य क्षेत्र में रह सकते हो, तो यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी कि अपने जो अगला है, यानी कि दूसरे व्यक्ति को खुद समझना अच्छी प्रकार से कि उसका क्या इच्छा है, वो क्या करना चाहता है। ठीक है, वही आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, आई होप इसको समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो मैं बहुत सारे शब्द में आपको समझने का प्रयास करते रहता हूँ। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है, IQ विकसित करने से आप दूसरे के साथ लंबे समय तक के लिए मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। यानी कि अगर आप एक दूसरे को समझ गए हैं तो बहुत ही लंबे समय तक आप एक दूसरे के साथ मजबूती बनाए रह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आसानी से सभी तरह के लोगों के साथ एक जैसी रुचि आधार ढूंढ सकते हैं दोस्तों। एक टीम का प्रभावी ढंग से प्रतिबंध कर सकते हैं और इसकी बदौलत करियर और निजी जीवन दोनों में ही शानदार उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपका जो निजी जीवन है वहाँ या तो फिर आपका कार्य क्षेत्र हो, ठीक है, तो सभी में आप अच्छी प्रकार से उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हो। यानी कि आप अपने टीम मेंबर को अगर अच्छे से समझ गए, अपने मित्रों को अगर से समझ गए अच्छे से, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से काम को कर सकते हो दोस्तों। तो ये आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अत्यधिक भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी तनावपूर्ण परिस्थिति और विवाद के समाधान के लिए सरल और उपयुक्त प्रतिक्रियाओं की अनुमति देती है दोस्तों। ठीक है, जबकि कम भावनात्मक बुद्धिमत्ता तनाव में बढ़ोतरी करती है और नकारात्मक घटनाओं से संबंधित प्रतिक्रियाओं की गुणवत्ता में कमी है। तो इस प्रकार से अगर आप सोचते हो अधिक, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छा इसमें प्रॉफिट मिलता है। और फिर अगर आप समझिएगा नहीं अपने दोस्त को, उसको कुछ अलग सोचेगो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ी सी समस्याएं झेलनी पड़ती है दोस्तों। आप क्या कीजिएगा, समझिए कि ये मेरा जो मित्र है वो क्या करना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, उसको समझिए, फिर अपना राय रखिए, वो रखिए और फिर आप साथ में मिलकर काम कीजिए। देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट मिलता है आपको दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यही कारण है कि सभी नेतृत्व में सभी EQ कौशल शामिल होते हैं और एक लीडर भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसी भी क्षेत्र विषय में पूरी टीम और सफलता प्राप्त कुंजी होती है। यानी कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो इन चीज़ों को समझ ले,
तो अपना जो कार्य क्षेत्र है खुद तो अपने निजी जीवन में ठीक रहेगा, साथ ही साथ जो टीम के साथ वो काम कर रहा है वो टीम भी अच्छी प्रकार से सफलता प्राप्त करेंगी और अच्छा से अच्छा वो लोग प्रदर्शन कर पाएगा दोस्तों। तो ये आप सभी का भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। आई होप आपने इसको समझ गया होगा और अपने शब्दों में, सरल शब्दों में आप परीक्षा भवन में इसको लिखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया वो, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मॉडल, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। इसे भी मिस ना करें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें दोस्तों। IBS पेपर है आप सभी का, ठीक है। और मैं बात करूँ इसका PDF का दोस्तों, तो पूरा IBS पेपर दोस्तों, पूरा IBS पेपर का PDF आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, मात्र 50 रुपया लगने वाला है, आपको सारा का सारा PDF मिल जाएगा दोस्तों। अगर कोई छात्र किसी का इच्छा हो कि मैं PDF खरीदूं तो, नहीं तो फिर आप यहाँ पे फ्री यहाँ पे यूट्यूब में कर सकते हो, ठीक है। चलिए, जिसका इच्छा हो वो खरीद सकते हैं। तो आप मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मैं लिंक डाल देता हूँ वीडियो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो पूरा IBS, यानी कि शुरू से अंत तक जितने भी तैयारी होगा दोस्तों, सारा आपका मात्र 50 रुपये में करवाया जाएगा। 50 रुपये में उद्देश्य है कि अगर मैं फ्री कर देता हूँ तो फिर ताम झाम बहुत ज़्यादा होने वाला है कि हज़ारों छात्र छात्राएं फ्री के चक्कर में आएंगे और परेशानी हो जाएगी। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं 50 रुपये लेना चाहता हूँ, जिससे इच्छा ही चले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मॉडल, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, जे मेयर और P शालोबी के मॉडल के अलावा भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 2 मुख्य मॉडल हैं जिन पर दूसरे मनोवैज्ञानिक और शोधकर्ता ने रोशनी डाली है। तो इन्हें भी हम लोग एक बार देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। डेविड गोलेमैन का भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत, तो इसे हम लोग देखेंगे सबसे पहले दोस्तों, ठीक है। गोलेमैन का क्या सिद्धांत है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने और इस अवधारणा को व्यापार और अलग अलग पैसों से जोड़ने के रूप में है, ठीक है। इनका ये जो है ना सिद्धांत, वो व्यापार और अलग अलग पैसों से जोड़ने का है, ठीक है। गोलेमैन ने P शालोबी और जे मेयर की खोज वाले भाग में निजी विशेषता जोड़ी है, यानी कि निजी विशेषता यहाँ पे जोड़ा गया है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार गोलेमैन जो है ना, इसका सिद्धांत जो है वो IQ के निम्नलिखित अतिरिक्त हिस्सों की पहचान करता है, जैसे कि आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण, संबंध प्रबंधन और प्रेरणा को पहचानने की क्षमता दोस्तों, यानी कि अपना आत्मनियंत्रण, ठीक है, आत्म क्षमता क्या है और अपने आप को पहचानना, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाते हैं। गोलेमैन के अनुसार ये वो गुण है और उनका विकास है जो कि किसी इंसान को उसकी भावनात्मक क्षमता को एहसास करने की अनुमति देती है। तो इसके अनुसार ये गुण है कि किसी भी इंसान को, चाहे कोई भी हो, वो अपने आप को समझे, वो एहसास करे, तो ये चीज़ इसका मॉडल के अनुसार हो जाता है दोस्तों। तो ये आपका हो गया गोलेमैन का सिद्धांत। अब और एक हम लोग सिद्धांत देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है वो रूबेन वार ऑन का मॉडल है दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने IQ की संरचना में निम्नलिखित हिस्सों को जोड़कर भावनात्मक बुद्धिमत्ता की क्षमताओं और व्यक्तित्व, ठीक है, विशेषताओं के बीच संबंध को थोड़ा मजबूत किया है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि अब आप बोल सकते हो यहाँ पे भावनात्मक जागरूकता, ठीक है, और आत्मसम्मान, आत्मबोध, आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, सामाजिक जिम्मेवारी, ठीक है, और सहानुभूति, लचीलापन, तनाव सहने की ठीक है, सहन शक्ति, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल और आदि आदि इस प्रकार से बोलते हैं, ठीक है, आशावाद। तो ये चीज़ इनका मॉडल में यहाँ पे देखने को हम सभी को मिलता है दोस्तों, ठीक है। स्वतंत्रता वाली बात कही गई यहाँ पे, ठीक है, भावनात्मक जागरूकता, सम्मान की बात कही गई है, ठीक है। तो यहाँ लचीलापन, तनाव से कैसे दूर हो सकते हैं दोस्तों, अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं, बातचीत करने का जो तरीका होता है उसका कौशल का कैसा विकास होगा। तो ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता से हम लोग को सीखने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, आपने सीख ही गया होगा क्या चीज़ है, किस तरह से हमें बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह से लोगों से बात करनी चाहिए, और हमें सबसे पहले लोगों को समझना चाहिए दोस्तों। अगर आप समझ गए तो बहुत हद तक आप लोग अच्छे खासे अपने जो भी क्षेत्र है वहाँ पे रह सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका रहा IBS पेपर का एक वीडियो। इसके अलावा और सारा यूनिट का जो वीडियो है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो चैनल से आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप पे पहुँच जाए दोस्तों, आपको कहीं सर्च वर्च करना नहीं पड़ेगा। मैं कुछ भी डालूंगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, फिर आप उसको व्यू कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो दोस्तों, मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाए दोस्तों, वहाँ पे कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो ये आज की इस वीडियो में हम लोग को बस इतना ही देखना था, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इसके अलावा और भी सारा वीडियो आ रहा है, चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। और किसी प्रकार कोई समस्या तो निसंकोच होकर आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।